त्रिवेणी क्षेत्र में मिट्टी का अस्थायी डैम टूटने से खान नदी का गंदा पानी शिप्रा नदी के राम घाट तक पहुंचा। दुर्गंध व गंदे पानी की वजह से श्रद्धालु और पंडित पुजारी नहीं कर पा रहे हैं स्नान। उज्जैन के त्रिवेणी क्षेत्र में मिल रहे खान नदी के दूषित पानी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने मिट्टी के अस्थायी डैम बनाए थे। 2 दिन पहले यह अस्थायी डैम टूट गए, जिसकी वजह से खान नदी का दूषित पानी शिप्रा नदी में मिल गया। त्रिवेणी क्षेत्र से मिलना शुरू हुआ दूषित पानी अब रामघाट तक पहुंच गया है। रामघाट क्षेत्र का पानी पूरी तरह काला दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही यहां पानी से दुर्गंध भी आ रही है। दूषित पानी पर गुरुवार को शिप्रा नदी क्षेत्र के पंडित पुजारियों ने नाराजगी जताई। पंडित पुजारियों का कहना है कि जहां पानी इतना अधिक काला हो चुका है, इसकी कोई भी श्रद्धालु उसमें स्नान नहीं करना चाहता है। दुर्गंध की वजह से यहां घाट पर बैठकर पूजन पाठ कराने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। पंडित पुजारियों की मांग है कि यह दूषित काला पानी तत्काल खाली करवाया जाए और नर्मदा नदी का शुद्ध पानी रामघाट तक पहुंचाया जाए। वही चेतावनी भी दी गई है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो प्रदर्शन करेंगे, जिम्मेदार लोगों को काले झंडे दिखाएंगे। खान नदी है त्रिवेणी के पास, संगम के पास में उस खान नदी का पानी बरसों से इसमें मिलता चला जा रहा है। प्रशासन इसकी व्यवस्था कर रही है, पर वो कच्चा डैम बनाने के कारण उसका पाला टूट जाता है और वो पानी जो शिप्रा नदी में आकर के मिलता है। आज पानी की हालत ये है कि लोगों को आचमन करने में बड़ी दिक्कत हो रही है और बास पानी मार रहा है। इसलिए प्रशासन का व्यवस्था तो कर रही है, पर उस व्यवस्था को विविध रूप से करे। इसका खान नदी का डाइवर्सन ऐसा कर दे कि जो कालदे महल के आगे जाके मिले। जो शिप्रा में आने वाले श्रद्धालु हों, जो उज्जैन अवंतिका पर आते हैं, उसको पानी को देख करके उनकी आत्मा को बड़ा गालीनता होती है और बोले शिप्रा नदी का ऐसा कैसा गंदा पानी आ रहा है जिससे आचमन करने लायक भी नहीं है। अभी क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं, श्री पंडा से वो समस्त लोग, जनता उज्जैन की चाहती है कि इस दूषित पानी को व्यवस्थित किया जाए और उसका डाइवर्शन लाइन जो है बाहर से निकाल दिया जाए, जिससे शिप्रा का पानी शुद्ध रहे और लोगों को इसकी आस्था बनती रहे। क्या नाम है आपका? मोहन राजगुरु, डंडेला पंडा समिति, तीर्थ पुरोहित समिति रामघाट घोर विरोध करती और हमारे साथ साधु समाज ने भी धरना दिया। वहाँ पे जाके जो खान नदी का पाला टूटा था, इसका विरोध करते हैं कि शीघ्र ही बदला जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। शासन की नीति है कि को कच्चा बांध बना के करोड़ों रुपए जो अधिकारी ने लिए हैं उनसे शीघ्र काम किया जाए, नहीं तो काले झंडे दिखाए जाएंगे। कांग्रेस नेत्री नूरी खान ऑटो चालकों के समर्थन में आरटीओ पहुंची। दलालों द्वारा परमिट और फिटनेस के अधिक चार्ज लेने का विरोध किया। नूरी ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। 50 करोड़ की राशि खर्च की गई, 100 करोड़ की राशि जो खान डाइवर्शन के नाम से खर्च की गई, लेकिन शिप्रा मैया अभी तक शुद्ध और पवित्र नहीं हो पाई है। शिप्रा की अविरल धारा के लिए नर्मदा शिप्रा लिंक योजना पे 500 करोड़ की राशि खर्च की गई। साधु संत भी गुहार लगा रहे हैं। खुद को हिंदूवादी कहने वाली सरकार साधुओं की भी नहीं सुन रही है। पूर्व में भी कई आंदोलन कर चुकी हूँ। मेरा पहला सवाल है 600 करोड़ के भ्रष्टाचार का, कि 600 करोड़ रुपए कहाँ गए अगर खान जैसे गंदे नाले शिप्रा में मिल रहे हैं तो। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि सरकार के पास ठोस योजना क्यों नहीं है। जब तक सरकार का मुझे माकूल जवाब नहीं आता है, मेरा ये जल सत्याग्रह जारी रहेगा। रामादल अखाड़ा परिषद के संतों ने शहर के सप्तसागर का किया अवलोकन। सागरों की दुर्दशा पर जताई चिंता। उज्जैन के रामादल अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने गुरुवार को शहर के सप्तसागर का अवलोकन किया। शहर के खाक चौक से संतों का दल रवाना हुआ। यहाँ शहर के अलग अलग सागरों पर जाकर वास्तविकता देखी। 1 या 2 सागरों को छोड़कर बाकी सागर की दशा बहुत खराब स्थिति में है। यहाँ गंदगी पसरी हुई है। साधु संतों की मांग है कि सागरों का गहरीकरण होना चाहिए, आसपास से गंदगी हटना चाहिए। इसके साथ ही लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसलिए सागरों का भूमि सीमांकन होना चाहिए। संतों का कहना है कि वह सागरों की स्थिति के विषय में प्रशासन को अवगत कराएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा भी की जाएगी। यहाँ बता दें कि उज्जैन के सप्तसागर का वर्णन शास्त्रों में है। पुरुषोत्तम माह में सागरों में पूजन पाठ का विशेष महत्व रहता है। आज रामादल अखाड़ा परिषद के द्वारा 16 सप्त सरोवरों जो सागर है उज्जैन के जो महान तीर्थों में आते हैं, उनका अवलोकन किया जा रहा है। भ्रमण कर रहे हैं कि कहाँ कैसी व्यवस्था है। तो सबसे पहले विष्णु सागर का निरीक्षण किया गया, वहाँ थोड़ी अच्छी व्यवस्था है।
उसके बाद पुरुषोत्तम सागर और अन्य सागरों में तो इतनी गंदगी आप देख रहे हैं कि आपने अभी कैमरे में कैद किया है कि हमारे तीर्थ का जो महान महत्व है, जिनसे तीर्थ की महानता है और पवित्रता है, जो कि देश विदेश में जाना जाता है। आज करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो हमारे संतों का ऐसा मानना है कि ये सागरों की ओर भी, माँ शिप्रा की ओर भी शासन प्रशासन अपना ध्यान आकर्षण करे और इनको भी पवित्र और महान बनाने में, पवित्र बनाने में सहायता करे। कलेक्टर द्वारा पटवारियों के निलंबन आदेश से आक्रोशित पटवारी संघ ने शुरू किया आंदोलन। शासन द्वारा शुरू की गई जियोकेन टेक्निक से गिरदावरी करने में लापरवाही के चलते पिछले दिनों कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में एक साथ 7 पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई की है। कलेक्टर के इस आदेश से पटवारी संघ आक्रोशित है। जियोकेन तकनीक से गिरदावरी को पटवारी संघ संसाधनों के अभाव में अव्यावहारिक मानता है। जिला पटवारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कैलाश राजपूत ने कहा, जियोफेन से गिरदावरी करने में कई तरह की समस्याएं आ रही है। प्रदेश भर में इस तरह की समस्याएं सामने आ रही है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल द्वारा इस काम को बंद करने के लिए राज्य सरकार को 03 बार ज्ञापन दिया जा चुका है, जबकि जियो फैंस गिरदावरी में आ रही समस्याओं को लापरवाही मानते हुए उज्जैन जिले में इतनी सख्त कार्रवाई की गई कि हमारे 7 साथियों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही पटवारियों के निलंबन के इस आदेश से पटवारियों में आक्रोश है। जियोफेंस से काम में आ रही समस्याओं के बावजूद नई व्यवस्था के तहत गिरदावरी करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। समय पर काम नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस देकर या निलंबन कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पटवारी राजपूत ने कहा, गुरुवार को पटवारियों ने कलेक्टर कार्यालय जाकर उज्जैन कलेक्टर को ज्ञापन देकर शासन प्रशासन को इस व्यवस्था को जल्दी हटाने की मांग की है। जब तक इस पर निर्णय नहीं होगा पटवारी आंदोलनरत रहेंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के आह्वान पर उज्जैन जिले के पटवारी साथी जियोफेंस टेक्निक का विरोध कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में विरोध है। और इतनी सख्त कार्रवाई जो उज्जैन जिले में हुई है, हमारे 7 साथियों को निलंबित करके, इतनी सख्त कार्रवाई पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुई है और सिर्फ मात्र राजगढ़ और उज्जैन में हुई है। हम लोग शासन का हर कार्य, उज्जैन जिला हर कार्य में आगे रहता है, लेकिन एक जियोफेंस टेक्निक ऐसी चीज़ है जिससे फील्ड में कार्य करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तो जब हमारे कुछ साथियों ने कार्य करके देखा, जब बिल्कुल संभव नहीं है तो उस कार्य को हमारे पास संसाधन भी नहीं दिया शासन ने, और ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क भी नहीं मिलता है, उसके लिए नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। और अक्षांश देशांश मिलने के बाद ही वो उस खेत का फ़ोटो खींचने के बाद ही गिरदावरी पूर्ण होती है, जो कि संभव नहीं है फील्ड में। इसलिए शासन ने उस चीज़ को माना, हमने उसके लिए ज्ञापन दिया और CLR साहब से चर्चा की, तो CLR साहब ने भी माना कि हाँ, ये त्रुटिपूर्ण है, एक पटवारी एक गांव की गिरदावरी इस तरीके से 2 माह में भी नहीं पूर्ण कर सकता। तो उन्होंने जियोटेक 40% और 60% नंबरों से हटा दिया। वो 40% नंबर उन्होंने रखे जिससे जियोटेक से हमें गिरदावरी करना। लेकिन उन 40% नंबरों पर भी जब हम जाएंगे तो वो 60% को भी हमको उन पर से गुजरना होगा, तो उसका कोई सेंस नहीं है। हम चाहते हैं जियोटेक बिल्कुल हटे। जब तक पूरा जियोटेक नहीं हटेगा, मध्य प्रदेश पटवारी संघ आंदोलन करता रहेगा। आपका पूरा नाम? कैलाश सिंह राजपूत, प्रांतीय उपाध्यक्ष। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।